बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इत्तिशाम अली अब्बासी। और आज जो है मुल्क में जो बड़ी बड़ी खबरें हैं उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली खबर जो है तोशा खाना के हवाले से आई है। इमरान खान और बुशरा बीवी वो उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने कल इजलास बुलाया सिक्योरिटी सूरत हाल पर। और पीटीआई का जो मर्जी ऑफिस है वो सील कर दिया गया। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो बांडा है वो भी हम फोड़ेंगे। और इसके साथ साथ जो मुल्क की सूरत हाल खास करके केपी और बलूचिस्तान में जो वाक़यात हो रहे हैं, जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं और जिस तरह की चीज़ें सामने आई हैं, कत्ल गारत हो रही है, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको तोशा खाना का बताऊँ कि तोशा खाना में तारीख का जो है आप कह लें कि ये एहतसाब अदालत को मैं भी एक ज़माने से कवर कर रहा हूँ। शॉर्ट तरीन जो है वक्त में एक फ़ैसला 1 डेढ़ माह के अंदर फ़र्द जुर्म आयद हुई और वो फ़ैसला सुना दिया गया। तो जो इन फैसलों का जो क्रेडिबिलिटी है वो मैं क्या, एक आम बच्चे जो है ना मोहल्ले में जाके पूछें वो भी आपको बताएगा कि किस तरह से ये फैसले दिए जा रहे हैं। इससे पहले साइफर केस का भी ऐसे ही फैसला हुआ, डिफेंस को मौका ही नहीं दिया गया। आज भी डिफेंस को मौका नहीं दिया गया। जज बशीर ने फैसला थोप दिया। 1.5 अरब से जायद का जुर्माना, 14-14 साल कैद मियाँ बीवी को कर दी गई। और उसमें जो बड़ी खबर ये है कि सारे कह रहे थे कि बीबी जो है वो भाग जाएंगी, बीबी जो है इमरान खान को छोड़ देंगी, सारा ये वो। तो उनका भी मुंह बंद हो गया कि बीबी ने इमरान खान को नहीं छोड़ा। बीबी को बड़ी बड़ी ऑफर्स थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बीबी जो है आप सारे मामला से निकल जाएंगी। बीबी के आगे भी उनको बड़ा जी चीज़ें दिखाई गई थी, लेकिन बीबी इमरान खान के साथ खड़ी रही। और बीबी ने फैसला किया कि वो, क्योंकि वो पहुंच नहीं सकी थी मौके पर। हालांकि कभी भी ऐसा नहीं होता कि मुलजम जब सामने खड़ा तो उसको सजा सुनाई जाती है, लेकिन इस केस में ये भी देखा गया कि मुलजम जो है मौजूद नहीं था और सजा सुना दी गई, क्योंकि जज साहब को बड़ी जल्दी थी। तो उसके बाद जो है बीबी ने खुद बीबी गई, बीबी जाके अडयाला पहुंची और उन्होंने कहा कि मुझे गिरफ्तार कर लें, आपने मेरे खिलाफ फैसला दिया तो मुझे गिरफ्तार कर लें। अभी तक जो थोड़ी देर पहले तक मेरे पास मालूमात थी, बीबी अडयाला में बैठी थी और उन्होंने आगे से यही कहा था कि अभी तक वारंट हमें मिले नहीं है गिरफ्तारी के। और सारा जो एक कोशिश है कि आप किसी ऐसी फैमिली को, साबिक वज़ीर-ए-आज़म की बीवी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म को आप इस तरह से तस्दीर कर रहे हैं, वो आपने पूरी कोशिश की, लगे हुए हैं और आगे मजीद भी आप करेंगे। लेकिन इमरान खान को हर तरह से तोड़ने के बाद भी इमरान खान नहीं टूटा। आज तोशा खाना का जो फैसला है उस फैसले में आपको बताऊं कि 14-14 साल सजा और 1.5 अरब शायद का जुर्माना। अब मैं आपको बताऊं कि तोशा खाना, इमरान खान ने लोगों को बताया कि तोशा खाना है क्या। तोशा खाना किसी को पता ही नहीं था, मेरे जैसे बंदे को भी तोशा खाना का नहीं पता था। हम जर्नलिस्ट हैं, 12 साल हो गए मुझे इस फील्ड में। तोशा खाना कभी सुन लेते थे लेकिन हमें नहीं पता था कि तोशा खाना है क्या। इमरान खान ने बताया कि तोशा खाना क्या है, तोशा खाना से कैसे चोरियां की गई, कैसे वहां से चीजें उठा के ले गए, लेकिन 1 रुपया खजाने में नहीं जमा करवाया। और कुछ ऐसी चीजें आप तोशा खाना से लेके नहीं जा सकते, जैसे गाड़ियां हैं, वो जो है नून लीग वाले ले गए। मरियम नवाज के बारे में जब डिटेल आई थी तो जूस के डब्बे भी लिखे हुए थे बीच में और कालीनें भी लिखी थी, वो भी ले गई। लेकिन उनको किसी ने नहीं पूछा। लेकिन जिस बंदे ने तोशा खाना का बताया और जिसने तोशा खाना का ये किया कि उसने एक अमाउंट फिक्स कर दी कि ये अमाउंट आप जमा करवा के फिर लेके जा सकते हैं, ये नहीं कि फ्री में आप उठा के ले जाएं। और उसके बाद उस शख्स पर ही जो है तोशा खाना का केस बना दिया गया। इमरान खान के 3.5 साल के दौर में कुछ चीज भी उनसे साबित नहीं हो सकी, सिवाय उन पे जो है झूठे एलिगेशन। साइफर केस, तो साइफर गुम हो गया, कल तक वो पूछते रहे साइफर था क्या, साइफर किधर है, साइफर क्या है, लेकिन वो सारे जवाब नहीं दिए गए, बल्कि उन पे वो जो है सजा सुना दी गई। आज दोबारा जो है तोशा खाना केस में भी ऐसे ही ड्रामा हुआ और जज साहब ने आनन फानन फैसला सुना दिया और फैसला सुना के जज साहब वहां से निकल गए। अब ये है कि सारी जो सूरत हाल है, इसका मकसद क्या है, इमरान खान को तोड़ना। इमरान खान नहीं टूट रहा। इमरान खान ने अपना सब कुछ, तन मन धन बीवी बच्चे, हर चीज कुर्बान कर दी इस मुल्क के लिए, लेकिन वो डटा हुआ है और नजर भी ऐसा आ रहा है कि वो नहीं इनसे टूटेगा। और साथ साथ जो इतवार को जो पीटीआई वाले निकले थे, उसके बाद से मुल्क में सिचुएशन जो है खराब होना शुरू हो गई है, खासकर लॉ एंड ऑर्डर की। तो लगता है ऐसा है कि पीटीआई का जो जोर है वो टूट नहीं रहा। तो उस जोर को तोड़ने के लिए इलेक्शन तो अगर आप करवाएंगे तो आप तो फेल हो जाएंगे। धांधली होती है, 5-10 हज़ार की वोट को आप ऊपर नीचे कर लेते हैं, लेकिन आपको 50-60 हज़ार लाख जो है डिफरेंस पड़ गया वोट का, तो लीड का डिफरेंस पड़ गया, तो आपसे कंट्रोल नहीं होना। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए अभी मैं तो समझता हूँ कि जब जो जितने भी इदारे हैं वो सारे जिम्मेदार हैं कि अब कुछ अरसे तक पहले तो पाकिस्तान में कोई सिक्योरिटी सूरत हाल खराब नहीं थी। अचानक से जैसे ही इलेक्शन अनाउंस हुए तो सिक्योरिटी सूरत हाल खराब होना शुरू हो गई है। अब केपीके में एक जवान बच्चे को मार दिया गया। एक ऐसे बच्चे को, यार किसी के बच्चा है, वो जवान बच्चा है, जिसने भी इसको मारा है वो 1 घंटे के अंदर अरेस्ट होना चाहिए था। कहाँ पे इधारे हमारे बैठे हुए हैं। यहाँ पे तो पीटीआई वालों को तो रात को आप 2-2 बजे जाके उनके घरों से अरेस्ट करते रहे, लोकेशन उनके पास होती है, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टियां चेंज करवाते रहे, लेकिन जहाँ पे जो क्रिमिनल्स हैं उनको कोई नहीं पकड़ता। तो कौन है इनके पीछे। अब ये सारे जो सवालात हैं, अब बलूचिस्तान में आप देख लें, केपी और बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी हो रही है। और वहां से बलूचिस्तान में कभी वो बीएलए वाले रॉकेट लॉन्चर छोड़ देते हैं, कभी अभी 4 लोगों को मार दिया, फिर 9 लोग जो हैं वो पंजाबी, उनका आईडी कार्ड पंजाबी लिखा था, उनको मार दिया गया। ये सारी एकदम से ये चीजें क्यों होना शुरू हो गई हैं। अब मकसद ये है, आज जो लड़का जिसका जवान बेटा था वो बाप, उसके अगर आप चीखें सुनेंगे वो चीखें आपको पीछा करेंगी, कब्र तक आपको पीछा करेंगी। मैं आप समझता हूँ कि हम इंसान हैं, अब मैं भी कल मर जाऊंगा, जो पीछे कोई और शख्स है वो ताकतवर शख्स है तो अल्लाह से ताकतवर नहीं है, वो भी मर जाएगा। लेकिन जो आप ज्यादतियां कर रहे हैं वो अल्लाह ताला ने आपसे पूछनी है, वो आपको जवाब देना पड़ेगा।
तो अगर आप देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि आज का दिन मेरे लिए बहुत दुखी दिन है। मैं भी एक इंसान हूँ, जवान हूँ, मैं भी किसी का बेटा हूँ, मुझे पता है कि मेरी फैमिली को मेरी कितनी ज़रूरत है। तो वो शख्स जो एक सियासी इलेक्शन लड़ रहा था, उसकी फैमिली को भी उसकी बड़ी ज़रूरत थी, लेकिन वो बेचारा मारा गया। बेदर्दी से उसका खून पूरी सड़क पे जो है फैला हुआ था। उस खून को सारी ज़िंदगी उसके वालिदैन देखेंगे, और वो देखेंगे जिस मुल्क में हम आप समझते हैं कि हमारा मुल्क महफूज है, उसी मुल्क में हमें मार दिया गया और हमें पूछने वाला कोई नहीं है। उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने जो इजलास बुलाया है, मुझे खदशा ये है कि जो इजलास बुलाया गया, सिक्योरिटी सूरत इतनी खराब हो चुकी है कि हो सकता है कहा जाए कि इलेक्शन होंगे ही नहीं, इलेक्शन नहीं करवाएंगे। तो अगर ये कर दें तो इनका कोई कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा हमारे इदारे हैं, तो कोई ऐसी सिक्योरिटी सूरत खराब होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल प्रॉपर इलेक्शन होने चाहिए। साथ साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शन का एक डोंग जो है वो आज मजीद बेनकाब हुआ, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने इंटरा पार्टी इलेक्शन के हवाले से पहले चीफ साहब ने गुस्सा कर दिया कि आपने जाके छुप के पिशावर में क्यों इलेक्शन करवाए, इंटरा पार्टी आपको सरेआम करवाना चाहिए था और सिक्योरिटी का मसला तो हमें बताना चाहिए था। तो वो उस वक्त छुप छुप के बेचारे उन्होंने इलेक्शन करवाए, उनसे वो उसके बावजूद बल्ला छीन लिया गया। अब जो इलेक्शन करवाने के लिए आज उन्हें इजलास बुलाया, तो उनके पीटीआई का जो मर्सी दफ्तर है वो पुलिस पहुंच के गुंडागर्दी करके उन्होंने दफ्तर को सील कर दिया। हम पहले समझते थे कि पुलिस हमारी मुहाफ़िज़ है और वो हमें हिफाजत देती है, लेकिन अब जो है काफ़ी अरसे से मैं देख रहा हूँ, एज ए जर्नलिस्ट मैं समझता हूँ कि पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, और गुंडागर्दी करके उन्होंने वो दफ्तर बंद कर दिया। कोई इस दफ्तर में मसला नहीं था, कोई इशू नहीं था, ना कानूनी तौर पर बंद कर सकते थे। लेकिन बात यह कि इदारे जब चाहें जो चाहें कर सकते हैं, क्योंकि हम तो यहाँ पे भेड़ बकरी हैं और हमें किसी ने पूछना क्या है। और ये अभी भी जो जो मर्जी फैसला कर ले, कौन कुछ कर सकता है। लेकिन ये कि सारी ड्रामाबाजी करने के बाद अगर आप समझते हैं कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो नहीं है, और अगर आपने ये सारी ड्रामाबाजी करनी है, तो जिसको आप लाना चाहते हैं उसको ले आएँ। ना किसी का बच्चा कत्ल हो, ना सिक्योरिटी की सूरत खराब हो, ना हमारे मुल्क का नुकसान हो, जिस मर्जी को ले आएँ, लेकिन ये ज्यादती ना करें। लेकिन अगर मुल्क के कानून को देखा जाए तो सबको मौका देना चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब है कि आप किसी पार्टी को भी ना छेड़ें, उनको लड़ने दें। अवाम जिसको चुनेगी आप उसको चुन लें, लेकिन ये मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा। खैर ये है कि आपको मैं बताऊं कि पाकिस्तान जो है इंतहाई नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, और हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क सलामत रहे। कोई रहे ना रहे, ये मुल्क सलामत रहे, और हम अपने मुल्क के साथ हैं। और जब तक जो जो चीज़ें गलत होंगी हम इंशाल्लाह उनको रिपोर्ट करेंगे। अगले वीलाग में फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।